नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में काला शुक्रवार, सड़क हादसे और डूबने से 5 की दर्दनाक मौत, होली की खुशियां मातम में बदली। मधुबनी के निधि चौक पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मधुबनी में होली पर दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा, 449 स्थानों पर 898 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात, डीएमएसपी रख रहे पैनी नजर। हरलाखी में खिरहर पुलिस ने 90 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त। बेजा थाना पुलिस ने होली के दिन 20 लीटर विदेशी शराब की जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। मधुबनी जिला भर में भाईचारे और उल्लास के साथ बनी होली, सुरक्षा व्यवस्था रही चाक चौबंद। मधवापुर में पारंपरिक होली गीतों और जोगिरा की गूंज, सांस्कृतिक रंग में रंगा एकारी। रेगा प्रखंड के सीमा गांव में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई होली, सूखी होली को दी गई प्राथमिकता। जयनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में मनी होली, मुस्लिम समुदाय ने अदा की जुम्मे की नमाज। और बेनीपट्टी के परजुआ रामनगर में 4 दिवसीय महावीरी झंडोत्सव शुरू, एमएलसी घनश्याम ठाकुर व मुखिया पम्मी कुमारी ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको बेनीपट्टी प्रखंड से बता रहे हैं, जहां शुक्रवार होली का दिन प्रखंड क्षेत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। एक साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 मौतें हुई। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के धनौजा गांव के 30 वर्षीय अभिषेक कुमार की, जहां धनौजा महाराजपुर पुल के समीप कार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके साथ 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी घायलों को दरभंगा रेफर किया गया है। वहीं दूसरी घटना दहिला गांव की है, जहां होली खेलने के बाद रंग धोने के लिए गई 4 युवतियों की जेसीबी से खोदे गए गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जब तक ग्रामीण पहुंचे, परिजन मौके पर पहुंचकर युवतियों को बाहर निकाला, तब तक सभी की मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना के बाद से पूरे प्रखंड क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के लिए शुक्रवार का दिन बेहद काला दिन साबित हुआ। अरेर और बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में हुई अलग अलग 2 बड़ी घटनाओं में 4 युवती और 1 युवक सहित 5 मौतें हुई है, जिसके कारण दोनों थाना क्षेत्रों में होली की खुशियां मातम में बदल गई। पहली घटना बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मल्हामोर उच्चैठ के बीच स्थित लचका पुल के समीप हुई, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। घटना में कार में सवार धनौजा गांव के स्वर्गीय पप्पू झा के 30 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इसी कार में सवार मनपौर पंचायत के पंचायत समिति सदस्य व गम्हरिया गांव के पारसनाथ झा के 30 वर्षीय पुत्र ऋषि कुमार झा, गम्हरिया के ही रामनाथ पासवान के 22 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार तथा धनौजा गांव के स्वर्गीय बच्चे जी मिश्र के 32 वर्षीय पुत्र हर्ष कुमार गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल से दरभंगा के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरी दर्दनाक घटना अरेर थाना क्षेत्र के दहिला में हुई है, जहां दहिला महाराजपुर के बीच कोन्हाबाद के निकट बधार में जेसीबी से खोदकर छोड़े गए गड्ढे के पानी में होली खेलने के बाद रंग धोने गई 4 युवतियों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दहिला के श्रीकांत राय की 20 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी और 25 वर्षीय चंदा तथा सिया शरण राय की पुत्री अनु कुमारी एवं कंफू राय की पुत्री लाखन कुमारी होली खेलने के उपरांत रंग धोने के लिए गांव के ही 3 कोनमा के निकट बधार में जेसीबी से खोदकर छोड़े गए गड्ढे में नहाने के लिए गई थी, जहां चारों अचानक गड्ढे के गहराई भागों में चली गई और डूबने लगी। युवतियों को पानी में डूबते देख गांव के ही एक बच्चा देख लिया,
जहां उसने शोर मचाते हुए गांव में पहुंच लोगों को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। ग्रामीण और परिजन दौरे दौरे तालाब किनारे पहुंच युवतियों को पानी से बाहर निकाले। हालांकि तब तक चारों युवतियों की मौत पानी में डूबने से हो चुकी थी। उधर घटना की जानकारी मिलते ही दोनों थाना की पुलिस दोनों घटनास्थल पर पहुंच अग्रितर कार्रवाई में जुट गई। हमको चली वो कर बेटी नहीं तो कर हमको चली वो कर बेटी है ये तो वो कर पढ़ान के बेटी दोनों वो कर बेटी है बेटी हम लोग क्या हाथ में चले पन्नी में चले हम सब जब टपलिए तो पन्नी निकल हम सब लड़ के ले जाते हैं डूबी जब मार चली हम सब निकल जाए लगी लगा के अच्छी चलिए वही से ले लगी से मालूम पड़ले लगी से जो अब होले तब भी चलिए तब तो घंटा भर भोगल चले जानकारी के ना भेले बच्चा के बच्चा संग में चलिए। क्या हुआ आपके पंचायत में घटना हुई है, चाचा को डूबने से मौत हो गई, क्या है पूरा मामला? हम कहीं गए थे, लोहा से आ रहे थे, रामनगर में आए तो हमें सूचना मिला दूरभाष के माध्यम से कि दहिला में जो है कोन्हा तालाब है कहीं जहाँ पे भट्टा उठा था, वहाँ पे 4 लड़की डूब के मर गई। हम वहाँ से रैंडम घर पे भी नहीं गए, डायरेक्ट यहाँ आए, यहाँ आके देखा तो 4 लड़की जो लगभग जवान हो चुकी है, उसमें से एक लड़की की शादी भी हो चुकी है, लेकिन चारों लड़की नहाने के क्रम में आए, यहाँ पैर फिसल गए, अब शायद डूब गए। तो हम लोग यही भीड़ पे इकट्ठा है, फिर हम सबने प्रशासन को भी सूचना दिए, यहाँ के हम लोग भी आए और पदाधिकारी महोदय सब यहाँ आए और है, और यहाँ से अब प्रक्रिया चल रहा है कि चारों बॉडी को जो है मधुबनी लेके जाके वहाँ पोस्टमार्टम करवाना है। और ये सब गरीब फैमिली से आते हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो इनको जो कुछ जो है सरकार की तरफ से कुछ यदि मुआवजा मिल जाए तो उनके परिवार को कुछ हद तक भरण पोषण हो सके। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के निधि चौक के समीप एक खड़ी हुई बाइक में एक अनियंत्रित बाइक सवार ने जोरदार टक्कर दे मारी। यह दुर्घटना इतनी तेज थी कि खड़ी हुई बाइक पर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें आगे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के निधि चौक के पास एक खड़ी बाइक में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस घटना में खड़ी बाइक पर सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं टक्कर मारने वाले बाइक पर 2 युवक सवार था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना की जांच में पुलिस जुट गई है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के भुआरा दरगाह चौक निवासी मोहम्मद हीरा के 29 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अशरफ के रूप में की गई है। मृतक अशरफ अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गया। बीबी, 3 बेटी समेत मां बाप है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। उसके अब पिताजी और ये दोनों मिलकर गया था, हॉस्पिटल में काम करता है, मेडिकल कॉलेज में लेबर क्लास का काम करता है। तो दोनों बाप बेटा आ रहा था, चला गया बाप नमाज पढ़ने के लिए, गाड़ी लगा करके वहाँ पर खड़ा था। इधर से दारू पिए हुआ क्या पिए हुआ था, तो लड़का मोटरसाइकिल से उसको डायरेक्ट उड़ाइए दिया। जब तो उसका बाप आया है तो देखता है कि हमारा बेटा हॉस्पिटल में पहुँच गया। बस यही। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधुबनी जिला भर में होली के दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। खुद जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार पल पल की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए थे। जिला भर के 449 चिन्हित किए गए स्थलों पर 889 दंडाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। होली के दूसरे दिन भी विधि व्यवस्था संधारण को लेकर संपूर्ण मधुबनी जिले के सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर तेज तर्रार ऑफिसर तैनात हैं। जिले के 449 स्थानों पर 898 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला प्रशासन शांति भंग करने वाले या कानून को हाथ में लेने वाले पर असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। खुद डीएम अरविंद कुमार वर्मा एवं एसपी योगेंद्र कुमार पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। सभी प्रखंडों के वरीय अधिकारी भी अपनी अपनी प्रखंड की विधि व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। किसी भी प्रकार की सूचना या सहायता के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276 224425 पर संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। हरलाखी प्रखंड में खिरहर थाना की पुलिस ने 90 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खिरहर थाने की पुलिस ने बाइक सहित 90 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के केरवार गांव निवासी प्रदीप मुखिया व पतौना थाना क्षेत्र के तीसी परसौनी गांव निवासी मुन्ना शाह के रूप में किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाने की एसआई नागेंद्र कुमार दल बल के साथ गश्ती पर थे। इसी दौरान जरौल गांव स्थित एक टावर के समीप शराब लेकर आ रहे दोनों तस्कर पुलिस को देख भागने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ लिया। थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने कहा कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक। होली पर्व को देखते हुए भेजा थाना की पुलिस विभिन्न क्षेत्रों में लगातार गश्ती कर रही थी। इसी दौरान भेजा थाना की पुलिस ने 20 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की, जो कि भेजा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला के घर में छुपा कर रखी गई थी। इस मामले में एक तस्कर को जहां गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं 2 अन्य युवक मौके से फरार हो गए, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। होली पर्व के अवसर पर शराब माफिया के खिलाफ दिन भर छापेमारी व सशस्त्र बलों की फ्लैग मार्च चलती रही, जिस कारण भेजा थाना क्षेत्र के भेजा गांव से पुलिस के जवानों ने करीब 20 लीटर विदेशी शराब जब्त करने में सफलता प्राप्त की, जिसको लेकर एक महिला के घर में तस्करी के लिए रखा गया था। थाना के एएसआई उमेश पांडे ने यह कार्रवाई पुलिस के सहयोग से किया। जानकारी के मुताबिक भेजा गांव निवासी मोहम्मद फखरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद लड्डू, मोहम्मद जमालुद्दीन के पुत्र वाहिद, लालू मंडल के पुत्र रमन मंडल सभी ने मिलकर करीब 20 लीटर विदेशी शराब तस्करी के लिए छुपाकर सायरा बानो के घर में रखा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहम्मद लड्डू को गिरफ्तार किया गया, बाकी 2 तस्कर फरार हो गए। सायरा बानो के घर की तलाशी करने पर 20 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। उन दोनों फरार तस्कर के खिलाफ पुलिस जगह जगह छापा मार रही है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला भर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया। रंगों का इस त्योहार का खुमार चारों तरफ देखने को मिला। युवा से लेकर बुजुर्ग तक, महिला, बच्चे सभी एक दूसरे को रंग, गुलाल, अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर तरफ चाक चौबंद दिखी। मधुबनी जिले में होली का पर्व धूमधाम से आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ मनाया गया। इस बार शुक्रवार व शनिवार दोनों दिन होली मनाई गई। बच्चे, युवा, बुजुर्ग व महिलाएं सभी अपनी अपनी टोली के साथ होली खेलने में मशगूल दिखे। होली को लेकर मटन, चिकन व मछली की रिकॉर्ड बिक्री हुई। वहीं होली के दोनों दिन विधि व्यवस्था संधारण को लेकर संपूर्ण जिले के सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर ऑफिसर व पुलिसकर्मी तैनात थे। जिले के 449 स्थानों पर 898 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया। इस दौरान एकारी गांव में पारंपरिक होली और संस्कृति की झलक देखने को मिली। ढोल, मजीरे और डंफों की ताल पर पारंपरिक होली गीत गाए गए। मधवापुर प्रखंड के एकारी में पारंपरिक होली संस्कृति की झलक दिखी। ढोल, मजीरे और डंफों की ताल पर पारंपरिक होली गीत गाकर लोग मस्ती करते नजर आए। फागुन गीत और जोगीरा के माध्यम से रत्नेश्वर ठाकुर के साथ युवा कलाकारों की टोली ने समाज से बुराइयां हटाने और सद्भाव फैलाने का संदेश लोगों को दिया। भ्रष्टाचार हटाकर शिक्षित, समृद्ध और सशक्त समाज बनाने की बात गीतों व रोचक जोगीरों के जरिए कलाकारों ने कही। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में कहीं शुक्रवार को तो कहीं शनिवार को लोगों ने होली मनाई। नगरी नगरी, द्वारे द्वारे की तर्ज पर लोगों ने गीतों और जोगीरों के जरिए भाईचारे का संदेश देते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाया। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। रहिका प्रखंड के सीमा गांव समेत जिला भर में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ होली मनाई गई। सीमा गांव के युवकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सूखी होली को प्राथमिकता देते हुए सभी ने एक दूसरे को अबीर व गुलाल लगाए। मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के सीमा गांव में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्रामीणों ने सूखी होली को तरजीह देते हुए एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया और खुशियों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर संजय झा, सुधीर झा, प्रमोद झा, प्रवीण झा, सुमन कांत झा, गौरव झा, सुभाष झा, रविकांत झा, सुशील झा, बबलू मिश्रा, चुन्नू झा, रमन किशोर मिश्रा, अजीत मिश्रा, शंभू मिश्रा, राकेश रंजन झा, गांधी झा और समस्त सीमा के ग्रामवासी मौजूद थे। यह त्योहार रंगों, प्रेम और आपसी भाईचारे का प्रतीक है, जो हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मिथिला पंचांग के विशेषज्ञों का कहना है कि बनारस में होली आमतौर पर एक दिन पहले मनाई जाती है और उसके बाद मिथिला में होली का उत्सव मनाया जाता है।
आधा गिलास पीला। हाँ तारो। आज होली मिलन समारोह में हम समस्त सीमाग्राम वासी एक साथ एकजुट होकर सामाजिक समरसता का प्रतीक होली जो है उसको मनाते हुए यहाँ पर भर गांव में खेलते हुए दुर्गा स्थान आए हैं और दुर्गा स्थान में भगवती को प्रणाम किए हैं। यहाँ पर हम समस्त ग्रामवासी एक साथ बैठे हुए हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। हम लोग जो मिथिला पंचांग है उसके अनुसार से आज होली मनाए हैं, क्योंकि परिवार तिथि आज है, इसीलिए होली का रंग खेल आज होना चाहिए। और हमारी जो भी इसको देखें या सुने उन सबों के प्रति होली की शुभकामना है, उनको बधाई हम देते हैं और हम अपने ग्रामीणों को भी बधाई देते हैं। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड क्षेत्र में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ रंगों का त्योहार होली मनाया गया। वहीं इस मौके पर शुक्रवार होने के कारण जुम्मे की नमाज अदा करने का भी समय को लेकर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था चारों तरफ चुस्त दुरुस्त दिखी। एक तरफ जहां हिंदू समुदाय के लोगों ने जमकर होली पर्व मनाया, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शांतिपूर्ण वातावरण में जुम्मे की नमाज अदा की। रंगों का त्योहार होली शुक्रवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न किया। शुक्रवार के दिन होली का त्योहार होने के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया। शांतिपूर्वक माहौल में होली मनाने व जुम्मे के नमाज का समय एक साथ होने के कारण मुस्लिम इलाकों में दंडाधिकारी के साथ महिला व पुरुष पुलिसकर्मी को तैनात किया गया। अनुमंडल के जयनगर, बासोपट्टी, देवधा एवं लदनिया थाना क्षेत्रों में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुस्लिम समुदायों ने जुम्मे की नमाज अदा की। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के भेलवा चौक स्थित जामा मस्जिद, बरडीहा थाना टोला, देवधा चौराहा मोहल्ला, लदनिया के डलोखर, मिर्जापुर, बासोपट्टी बाजार समेत अन्य जगहों के आसपास मस्जिदों में प्रशासनिक भारी बंदोबस्त किया गया। प्रशासन के तैनाती सुरक्षा के साथ दोनों समुदायों के लोगों ने होली का पर्व व जुम्मे की नमाज अदा की। जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, थानाध्यक्ष अमित कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार एवं सीओ कुमारी सुजाता ने सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया। लोगों ने होली का पर्व भी शांतिपूर्वक माहौल में मनाया। आज जो है होली तो मनाया जा रहा ही है, साथ साथ में आज नमाज भी है। तो सभी लोग जो है फोर्स जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो ऑन ड्यूटी हैं और ताकि शांति व्यवस्था बनाया रखा जा सके और काफ़ी शांतिप्रिय माहौल से जो है ये पर्व मनाया जा रहा है। हम लोग भी जगह जगह पे फोर्स को तैनाती किए हुए हैं चौक चौराहे पे, और जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, वहाँ भी फोर्स दिया गया है। तो अच्छे माहौल में अभी तक जो है बीत रहा है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग हर जगह चौकसी, पैंथर मोबाइल है, सूचना संकलन, इसके अलावा ड्रोन कैमरा की व्यवस्था की गई है। जहाँ घनी आबादी है, संग्रह आबादी है, उन जगहों पर तो सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। पूर्व में भी शांति समिति किया गया है, बाउंड डाउन की प्रक्रिया है, ताकि किसी तरह की कोई असुविधा न हो, लोगों को कोई तरह दिक्कत नहीं हो। होली पर्व और रमजान का जो त्यौहार है दोनों अच्छे ढंग से मनाया जाएगा, यही जो है कामना करते हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के परजुआ रामनगर में 4 दिवसीय महावीरी झंडा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। एमएलसी घनश्याम ठाकुर व मुखिया पम्मे कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर महावीरी झंडा महोत्सव का उद्घाटन किया। वहीं इस दौरान 251 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के परजुआर पंचायत के रामनगर गांव में 4 दिवसीय महावीरी झंडा महोत्सव का आयोजन किया गया है। शनिवार को 251 कुंवारी कन्याओं द्वारा निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ झंडोत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एमएलसी घनश्याम ठाकुर व परजुआर पंचायत की मुखिया पम्मी कुमारी के संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल से चलकर राम जानकी मंदिर परिसर पहुंची और फिर मंदिर परिसर स्थित तालाब से पवित्र जल भरकर ब्रह्म स्थान व मुन्नी बाबा स्थान होते हुए पूरे गांव का परिभ्रमण करते हुए पुनः पूजा पंडाल में पहुंची, जहां मौजूद पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को निष्ठापूर्वक स्थापित कराया गया। इस दौरान एमएलसी ने कहा कि गांव में इस तरह के धार्मिक आयोजनों से लोगों में सुख, शांति, प्रेम, एकता, समरसता और आपसी भाईचारा बढ़ता है। शांतिपूर्ण माहौल में सभी लोग मिलकर कार्यक्रम शांतिपूर्ण संपन्न कराएं।
वहीं मुखिया पम्मी कुमारी ने कहा कि पंचायत में इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान से लोगों में उन्नति की भावना विकसित होती है और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का मौका मिलता है। यह झंडा मेला 15 से लेकर 18 मार्च तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के पहलवानों के द्वारा दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो पहलवान जीतेगा उसे मेडल व नगद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। डीलर साहब आई अखंड झंडा के उद्घाटन समारोह में परजवार पंचायत के वर्तमान मुखिया पम्मी कुमारी जी के जटाई जी द्वारा साल से स्वागत कयल गेल अछि। आब जे अगला हम सबके एहि पूजा के अतिथि के रूप में आई छथि माननीय श्री घनश्याम ठाकुर जी MLC, जिनका स्वागत करे छथिन बड़ा बाबू के हाथ द्वारा स्वागत है। सब गोटे एक बेर जोरदार थापड़ी से माननीय विधान परिषद श्री घनश्याम ठाकुर समिति रामनगर के सम्मानित अध्यक्ष, हमर सबके अभिभावक चूंकि उपस्थित रहे छथि, अस्वस्थ आदरणीय कृष्ण यादव जी जे सेवानिवृत्त शिक्षक छथि। एहि समारोह के मुख्य अतिथि हमारा पंचायत के मुखिया श्रीमती पल्लवी कुमारी जी, पल्लवी जी गिरीश साहब हमार मामी छथि और संगे हमार मामा रंजीत जी और हमार जेठ भाई सुचंद्र जी और पूजा समिति के एखन जे नौजवान सबके बाहक हमार सबके रिश्ता के भतीजा अनिल जी और दिलीप जी संगे निरंजन जी, मनोज जी, रामचंद्र जी सहित जिनका नाम मिले समूह सब गोटा के हम आगे उत्साह के देखे, आगे समर्पण के देखे और एक पूजगिरी मुख्य यहाँ से पूजा स्थापित हो मुख्य पूजगिरी बटोई भैया और खेल खिलाड़ी के हमारे बुकू भाई पालमार और कामेश्वर भाई कहीं हिंसा सब यदि चर्चा नहीं करते तो और हमारे सुचंद्र जी कहले जैठम हनुमान जी विलम्ब करके महावीर झंडा के रूप में जरूरी 10वां वर्ष है, लेकिन हमारे झंडा समिति के ये अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण यादव जी अपना पोखर पर हनुमान जी मंदिर का स्थापित कर रामनगर में राम के संगे हनुमान को स्थापित कर देते और महावीर झंडा के अवसर पर ये भारतीय परंपरा, भारतीय खेल चले कुश्ती, क्रिकेट की दुनिया में लोग बता मदहोश है। ये भारतीय कुश्ती के, भारतीय परंपरा के, भारतीय पुरुषार्थ के, शौर्य के, क्षमता के प्रतियोगिता को 8वां पूजा समिति करा रहा है। ये अभिनंदनीय और वंदनीय और हम एक ग्रामीण के रूप में आभार प्रकट कर रहा है। हम संबोधन कर रहे है, हम सिर्फ वहां के आभार प्रकट कर रहे है। ये महावीर झंडा जी 10वां महावीर झंडा है। इस झंडा के ये स्वरूप, ये सुंदरता है, ताकत। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।